आमिर साहब, कल भी हमने इस पे बात की थी और कहा था फॉलोअप देते रहेंगे। मुबारक सेंटर का खेलों के मैदान उजड़ किस तरह से रहे हैं? ये इस पे भी आते हैं, मगर उन लोगों को जिन्होंने हमारा पिछला शायद प्रोग्राम ना देखा हो कि हम ये मुबारक सेंटर लाहौर के अंदर जो है ये पाकिस्तान की बताया जा रहा है कि ऊंची 3 इमारतों में से एक होगी। 751 फुट की एक बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये 2006 से ये मामला चल रहा है और ये कभी 500 फुट की हो जाती है, कभी 200 फुट की हो जाती है। अब ये 751 फुट की 1000 से 700 की हुई है। इनको इस मुबारक ग्रुप जो अभी दाबी ग्रुप है, जो कि बड़े दुनिया के ग्रुप्स में से, बिजनेस ग्रुप्स में से आता है, और ये अन्नेहान फैमिली जो है अबू धाबी की शाही खानदान जो है उनसे ताल्लुक है और शेख मुबारक इसको हेड करते हैं। इनके पाकिस्तान में इसके अलावा भी बेताशा प्रोजेक्ट हैं। तो ये इनका प्रोजेक्ट बताया जाता है, मगर उसके अंदर पार्टनरशिप बताई जाती है कि पंजाब गवर्नमेंट की। अब उसके अंदर जो है हम जितना खरीदते जाते हैं, रोज़ नए गड़े निकलते हैं। पहले हमने इस पे बताया था कि ये जो मंसूबा है बड़ी अच्छी बात है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम भी बड़े खुश होते हैं। और अक्सर मुल्क को खुश भी होना चाहिए कि $1 बिलियन, $1.5 बिलियन ऐसे हालात में जबकि कोई नहीं आ रहा, कोई आ रहा है, मगर वो मशकूक तरीके से जब आती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाती, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई जाती, ये नहीं बताया जाता कि इसका नक्शा क्या है, LDA जो है उसके पास नहीं है। ये सारी तफसीलात जो है अकमल खान जो है हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बड़ी इस पर मेहनत भी की है, रिसर्च भी की है, वो इसके मतलब बता दें। पर ओवरऑल जो प्रोजेक्ट ये है कि अभी जो ये मामला शुरू हुआ है कि ये क्रॉस द फिरोजपुर रोड, इधर 91 कनाल है और क्रॉस द रोड जो है वो पहले हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की लड़ाई चल रही थी पंजाब गवर्नमेंट से कि हमारे आपने 10 कनाल जगह रातों रात पंजाब पुलिस की मदद से कब्जा कर लिया। अब वो बाद में पता चला कि वो 63 कनाल जो है ना ज़मीन दी जा रही है, जो कि 1000 रुपये कनाल के हिसाब से बनती है। ये इससे टाफियां दे देते तो बेहतर था। इतनी तो एक मजाक है 35 साल और जो है उससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान में आज मुझे हमारे किसी दोस्त बता रहे थे कि कराची में भी इस तरह हुआ कि खेलों के जो ग्राउंड थे उसके ऊपर कब्जे हो गए। लाहौर की भी कहानी, इस्लामाबाद, सारे पाकिस्तान की कहानी है। हमारे यहाँ रिसोर्सेज बड़ी महदूद हैं, हमारी स्पोर्ट्स के अंदर हमारे यहाँ खुशियाँ बड़ी कम हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट से। और हम चाहते हैं कि ये हॉकी की भी खुशी मिले, फुटबॉल की भी मिले, उसके लिए ग्राउंड्स चाहिए। जो चंद महदूद रह गई हैं वो उसकी वजह से जो है ना उन पे भी कब्जे हो रहे हैं। उससे जो हमारे खिलाड़ी है, मेरा ख्याल आपने इंटरव्यू किया हुआ है 1-2 का, तो वो पहले वो दिखा दें, फिर अकमल खान के पास जाते हैं। जी बड़े साहब, मेरा नाम शरीफ ताहिर है, कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट 2022। मैं इंग्लैंड में जाके मेडल लेके आया, सिल्वर मेडल। तो उसका नतीजा ये है कि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी गई थी। तो अगर वो फैसिलिटीज़ हमसे छीन जाएंगी तो फिर आप तवक्को ना करेंगे स्पोर्ट्स आबाद रहेगी पाकिस्तान के अंदर। रातों रात ही कब्जा करके आप ग्राउंड वीरान करे जा रहे हैं। हमसे वादे किए गए थे कि आपके ग्राउंड आबाद किए जाएंगे, वो मुझे यहाँ पे सारे आबाद फ्लॉप नज़र आ रहे हैं। मेरा नाम सैफुल्लाह नियाज़ी है, मैं रिसेंटली पंजाब चैम्पियन और नेशनल चैम्पियन हूँ। देखें, हमारा यहाँ पे रेसलिंग कोर्ट था, बॉक्सिंग कोर्ट, बीच रेसलिंग और वॉलीबॉल कोर्ट था, वो रातों रात डिस्ट्रॉय हो गए। अब सब प्लेयर का मुस्तकबिल दाव पे लग गया। तो इससे हमारे से बिल्कुल तवक्को ना रखी जाए कि बाहर से मेडल लेके आए। पहले भी हमारी स्पोर्ट्स का कोई इतना खास अच्छा नहीं जा रही और इन्होंने कब्जा माफिया ने आके वो भी हमारे जो ग्राउंड है वो वीरान करे जा रहे हैं। किस तरह से खेलों का और खिलाड़ियों का इस्तेसाल हो रहा है? आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मगर जिस तरह से आपने अकमल खान साहब की बात की, मोहम्मद अकमल खान साहब हैं, ये हमारे प्रोग्राम मुकाबिल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और बड़ी अहम मालूमात इनके पास इस स्कैंडल को लेकर हैं। उनकी तरफ चलती हूँ। आपको पहले तो वेलकम करेंगे अकमल खान साहब, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि एक स्कैंडल की खौफनाकी का अंदाजा तो आमिर साहब की गुफ्तगू, उनके तज़किये और उनकी मालूमात से हमें हुआ। आपके पास नई मालूमात क्या है इस स्कैंडल के बारे में? अच्छा, इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं रखना चाहूँगा नाजरीन के सामने। पहली बात तो ये है कि हमें अरशद नदीम तो याद है जिसने कॉमनवेल्थ गेम में नेज़ाबाजी के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता कुछ अरसा पहले। अरशद नदीम तख्लीक कहाँ पे हुआ, अरशद नदीम ने ट्रेनिंग कहाँ पे की, अरशद नदीम ने जो अब सीखा नेज़ाबाजी का जो खेल है वो किस जगह पे सीखा, वो मैं अपने नाज़रीन से शेयर कर दूं। वो इसी कोचिंग सेंटर में उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी, यहीं पे उन्होंने मेहनत की। ये जिस कोचिंग सेंटर की ज़मीन पे अभी कब्जा कर लिया गया है। तो नाज़रीन ये बात याद रखें कि हमारे पास पहले ही खेलों के मैदान कम हैं,
तो जो तो रही सही कसर है वो शायद हम इस तरह से कमर्शियल प्लाजे बना के अपनी इन जगहों को जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बना के ख़त्म करके वो पूरी कर देंगे। दूसरी बात ये कि मेरी आज एलडीए के डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जो हैं उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये मुबारक सेंटर ने 63 कनाल की जो जगह है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कोचिंग सेंटर की, उस पर कब्जा कर लिया है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा भाई आप मुझसे इसका पूछ रहे हैं, मेरे पास तो मुबारक सेंटर के ओरिजिनल प्लान भी मौजूद नहीं। हत्ता कि एक अमूमी तौर पे आपने किसी बिल्डिंग की अप्रूवल लेनी हो तो दरखास्त दी जाती है वन विंडो जो दफ्तर है उसके जरिए से। वो ताउन लिमिटेड जो ताउन प्राइवेट लिमिटेड है उसने आज तक दरखास्त ही नहीं दी। तो मास्टर प्लान, उसके आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, ये जो जगह है मुबारक सेंटर की ये बेसिकली गार्डन टाउन के इलाके में है। गार्डन टाउन एलडीए की रहायशी जो है स्कीम है उसमें कुछ रहायशी प्लॉट्स भी इसके अंदर शामिल हैं 91 कनाल में, जो कि ओरिजिनल जहां पे मुबारक सेंटर बनाया जाएगा। क्या उनको कमर्शियल करने के लिए जो है फीस अदा की गई है? इस पे भी एलडीए के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर इसके बाद मेरी बात पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी से भी बात हुई। मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि शायद उन्हें कुछ पता हो, क्योंकि 13 नवंबर 1965 को एक रेजोल्यूशन के जरिए से ओलंपिक कमीशन ने ये जगह बुनियादी तौर पे हवाले की थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मुस्तकिल कोचिंग सेंटर बनाने के लिए। उनको भी कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा जी ये बाला रातों रात इन्होंने वो हवाले कर दी है किसी प्राइवेट कंपनी के, हमें पता नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब 2007 या 8, ये कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनसे वर्जन ले लें। उन्होंने इस पे ऑब्जर्वेशन दी हुई है कि निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का कोई हिस्सा स्पोर्ट्स के अलावा किसी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं समझ आती कि एक डायरेक्टर रेवेन्यू किस तरह से 2007 में 63 कनाल जगह जो है 3 करोड़ 40 लाख के करीब अमाउंट बनती है सालाना, जिस पे ये लीज पे दे दे। और वो जो लीज है आपके लिए हैरानकुन बात मैं आपको बताऊं, उसके अंदर बाकायदा तौर पे दर्ज है कि जी ये जगह पार्किंग प्लाजा के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जबकि कल सीईओ साहब से जब मेरी बात हुई, ताउन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं, वो कह रहे थे कि जी हमें नहीं पता, हम शायद इस्तेमाल ही ना करें इस जगह को, हम अभी डिजाइन चेंज करेंगे। वो ये बातें कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने इस जगह को इस्तेमाल नहीं करना तो उन्होंने कब्जा क्यों किया है? और ये अभी 10 कनाल पे कब्जा किया है जिसके गिर्द इन्होंने रातों रात बाउंड्री वॉल बना ली है। 63 कनाल पे ये अगर कब्जा कर लेते हैं तो हॉस्टल खत्म हो जाएगा जहां पे अरशद नदीम और उस जैसे खिलाड़ी रहते हैं। जी अकमल, मैं कह रहा था कि कल सीईओ शहबाज साहब जो हैं उन्होंने कहा नहीं पता नहीं हम ये यूज करें ना करें, ये जो 63 कनाल है। आप ये कह रहे हैं कि लीज के अंदर ये दर्ज है कि उस जगह पे ये पार्किंग लॉट बनाएंगे, उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इससे वो गलत बयानी से काम ले रहे थे कल। जी 100%, जी बिल्कुल वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। इस लीज एग्रीमेंट के अंदर दर्ज है कि पार्किंग प्लाजा मुबारक सेंटर का, इनका सेल्स ऑफिस और कुछ और सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज के शोबे जो हैं वो इस 63 कनाल जगह जो लीज पे दी गई है खुफिया तौर पे पंजाब हुकूमत की तरफ से वो बनेंगे। एक बात आमिर साहब मैं ऐड कर दूं कि ये जो मुबारक सेंटर का एक बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट है, ये यकीनन हमारे लिए बड़ा अहम है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम और बहुत सी आबादियां, बहुत सी लोकेशंस हैं जहां पे ये बन सकते थे, बजाय ये कि हम खेलों के मैदान उजाड़ते। मेरी आज अरशद नदीम से मैंने राब्ता किया तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे। मेरी नूह भट्ट से बात हुई, वो भी आते रहे हैं इस कोचिंग सेंटर के अंदर ट्रेनिंग के लिए। नूह भट्ट वेट लिफ्टिंग में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। इस कोचिंग सेंटर से हजारों
पाकिस्तानी खिलाड़ी ट्रेनिंग लेके मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। अगर इसी तरह से हम लोग कमर्शियल सेंटर्स जो हैं ग्राउंडों की जगह बनाते रहे तो ये बर्बाद हो जाएगा। ये हमारा मुल्क में से खेलों का तो खात्मा हो जाएगा। और आखिरी बात मैं जो इस पे दरखास्त करना चाहूँगा, हम लोग पिछले 3 दिन से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ताउन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और उनकी इंतजामिया से कहते हैं कि वो ऑन रिकॉर्ड आके क्लैरिफिकेशन दें कि वो नहीं बनाना चाहते। ताउन की वेबसाइट के ऊपर जो तस्वीर पड़ी हैं वो तस्वीर क्लियरली बताती हैं कि उन्होंने स्पोर्ट्स सेंटर की ये जो जगह है 63 कनाल की, वहां पे अमारात बनानी है। जबकि वो कल फोन पे मुझे जो है ये बता रहे थे कि जी हम शायद इस्तेमाल ही ना करें। उन्होंने हमारे रिपोर्टर फहीम अमीन को भी यही कहा कि जी शायद हम इस जगह का इस्तेमाल ही ना करें। अगर इनके पास प्लान नहीं है, अगर इनका मंसूबा अभी मुकम्मल नहीं है, इनका बिजनेस प्लान फाइनल नहीं है, तो ये फिर बुलंदोबाम दावे और हमारे वज़ीर आला, चारों वज़ीर आला, उसमें शहबाज शरीफ साहब हों, उसमें परवेज अलाई हों, उसमें उस्मान बुज़दार हो, ये किस तरह से दावे करते रहे मुझे समझ नहीं आती कि ये जी 750 फीट कल हुआ है एनओसी इसका 751 फीट का सिविल एविएशन से। अकमल, मैं सिर्फ दोहरा दूं आपकी कुछ बातें और उसमें थोड़ा सा ऐड भी कर दूं कि ये टोटल इसका हाश है। हमें कोई बताया नहीं जा रहा कि ये जो गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का और तावन जो प्राइवेट लिमिटेड है, इनका 30 और 70 का जो मुनाफा शेयरिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके मंदरजात क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, हम क्या उनको दे रहे हैं और इन टर्न वो क्या दे रहे हैं और उसमें कौन क्या कैसे करेगा, इसकी कोई तफसील नहीं बताई जा रही। ये पाकिस्तान का और लाहौर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के बड़े 3 प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान और लाहौर की शायद सबसे ऊंची बिल्डिंग बन रही है जिसका एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। यहाँ कोई नहीं बताया जा रहा कि इसका वहाँ की माहौलियात पे क्या असर पड़ेगा। वहाँ पे ये ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रीनलैंड जब जाएगा, लाहौर में पहले ही ग्रीनलैंड ख़त्म होता जा रहा है, इस तरह के पार्क्स बड़े कम रह गए हैं और दिन ब दिन कमर्शलाइज आप सरकारी खेलों का लैंड, ग्रीन लैंड को आप कमर्शियल एक्टिविटी में दे रहे हैं और कमर्शियल कंपनी को बेचा जा रहा है। मेरी आज दोबारा बात हुई बैनुल सूबाई, वजारत बैनुल सूबाई के तर्जुमान से। उन्होंने कहा जी मैंने उनसे पूछा कि वो कह रहे हैं कि ये कब्ज़ा नहीं किया, हमारे पास तो ये फ़र्द है, ये पंजाब गवर्नमेंट का लैंड है, उन्होंने हमें दे दिया तो हमें पूछने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं है, ये हमारे पास लैंड था, उसका कब्ज़ा हमारे पास है। अगर इन्होंने लेना था तो उसके बाद पहले पंजाब गवर्नमेंट हमसे बात करती, हम देखते, वो हमारे से एक्वायर करते। ये तो जिस तरह गुंडा नासिर कब्ज़ा करते हैं, इन्होंने वही किया। रातों रात पंजाब पुलिस लेके आई कि इस तरह की फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ये चढ़ाई थी, क्योंकि ये फाक के ऊपर सूबे का हमला था और इसकी मिसाल अगर आइंदा चलती रही तो ये हर सूबे के अंदर ये होगा कि वो फेडरल जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जे शुरू कर देंगे, सूबाई पुलिस ला के, सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन ला के। और वो पुलिस से जब पूछते हैं या सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि जनाब उन्होंने क्या, वहाँ भी वो हाशिश है, ये नहीं बता रहे कि किसके कहने पे कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। आपकी क्या राय है? देखिए अकमल खान साहब के साथ टेक्निकली हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हो चुका है, मगर आमिर साहब जो बातें आपने की वो ऑडियंस के लिए बड़ी शॉकिंग थी। मैं जो उनकी बातें अकमल खान साहब की समझ पाई हूँ, जो चीजें आपने बताई हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ मुतल्लिका लोगों ने अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के तय कर लिया है। जो प्रोसेस के लॉज हैं उनको बाईपास कर दिया गया, किसी को कुछ नहीं पता, बस घर के ड्राइंग रूम में एक नक्शा बना और उसी को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ड्राइंग रूम में पिछले 17 साल से है। क्वेश्चन ये है कि 17 साल से तकरीबन तमाम ही ये बैनुल गवर्नमेंट है, ये बैनुल पार्टी है, बैनुल है कि इसके अंदर ये प्रोजेक्ट परवेज लाई साहब से शुरू हुआ और परवेज लाई के दौर में आखिर में इसको इतनी जल्दी में तेजी से ख़त्म किया जा रहा है कि 17 करोड़ से इसके ऊपर बैठे थे। हल्की पेशरफ्त होती रही, हर कोई अपना पाई इन द फ्लैश जो है लेता रहा। शहबाज शरीफ साहब भी अबू धाबी गए और उन्होंने आके कर दिया, उस्मान बुज़दार साहब भी इसके अंदर हिस्सा डालते रहे।